Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. Today we are going to start our new unit that is Surface Chemistry. आज हम डिस्कस करेंगे एड्सॉर्प्शन के बारे में. सबसे पहले हम जानते हैं कि what actually is surface chemistry. बहुत ही self explanatory term है surface chemistry. It means it is the branch of chemistry which deals with the phenomena which occurs at the surface. अभी तो उसको क्या बोलते हैं? Surface chemistry मतलब कुछ ना कुछ ऐसी केमिस्ट्री होगी जो कि सरफेस से रिलेटेड है, राइट? तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स ऑन द सरफेसेस और इंटरफेसेस. यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, इंटरफेस. क्या मतलब होता है इंटरफेस का? व्हाट एक्चुअली इज इंटरफेस? इंटर मीन्स बिटवीन टू और फेसेस, राइट? तो फेसेस का मतलब यहाँ पर हमारा मतलब है फेजेस से. ठीक है, तो phases means it is the area where two immiscible phases of a dispersion come into contact. मतलब ये हुआ कि वो जो दो phases होंगे वो immiscible होने चाहिए. कहने का मतलब ये नहीं है कि जब हम दो different phase बोल रहे हैं इसका मतलब एक solid हो गया तो दूसरा गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, ऐसा नहीं है. ये जरूरी नहीं है. क्या कई बार क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड, दो लिक्विड और लिक्विड के बीच के अंदर भी क्या बन जाता है, एक इंटरफेस बन जाता है. मींस एक ऐसा मीडियम बन जाएगा जो कि दो लिक्विड को अलग करता है. जैसे कि ऑयल एंड वाटर है ना, ऑयल और वाटर है, कभी मिलते हैं क्या? कभी भी नहीं मिलते. दीज आर टू इमिसिबल लिक्विड्स. तो इनके बीच में जो आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस वन क्या है ये? इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं इंटरफेस. ठीक है. सो इट में इन्वॉल्व द सेम और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही स्टेट हो, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट भी हो सकती है और सेम स्टेट भी हो सकती है. हम उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होता है, द इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ गैस में बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड हाइफन. आपको ध्यान किस पे देना है यहाँ पे? हाइफन पे और देन गैस, या फिर कुछ इस तरीके से ऑब्लिक लगा देते हैं हम लोग. तो ये जो ऑब्लिक हो गया या फिर दिस हाइफन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दीज साइंस रिप्रेजेंट एन इंटरफेस. ठीक है. तो आप नीचे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये कुछ सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. आप देख सकते हैं ये जो राउंडेड स्फेरिकल शेप है, और बाहर से जो मॉलिक्यूल्स अटैक कर रहे हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहे हैं. इसका मतलब ये जो फिनोमिना आपको नजर आ रहा है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही हो रहा है ये फिनोमिना. इसका मतलब हम इस फिनोमिना को सरफेस केमिस्ट्री में ही पढ़ने वाले हैं. तो इसी से एक क्वेश्चन और आता है कि अगर दो गैसेस हैं उनको आप एक सिलेंडर में डाल देंगे तो फिर क्या इंटरफेस बनेगा? If two gases are stored in a cylinder, then will you be able to see the interface? क्या बन सकता है इंटरफेस? तो यहाँ पर हमने एक नेसेसरी कंडीशन जो हमने देखी इंटरफेस की, दैट वाज इमिसिबिलिटी, राइट? यहाँ पर इमिसिबल होना चाहिए. तो गैस के फेस में इंटरफेस बनेगा क्या? सो एक्चुअली इट इज नो, नहीं बनता. क्यों नहीं बनेगा इंटरफेस? बिकॉज दे आर कंप्लीटली मिसिबल. जब दो गैसेस हैं वो यूनिफॉर्मली मिसिबल है एक दूसरे के अंदर, तो वहां पर कोई इंटरफेस नहीं मिलेगा. सो देयर विल बी नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस. व्हाई? ड्यू टू देयर कंप्लीट मिसिबिलिटी. गॉट इट? ओके. तो अब हम कौन कौन सा फिनोमिना देख पढ़ने वाले हैं या फिर हमने पढ़ चुके हैं. कुछ फिनोमिना ऐसे ही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं. ठीक है. जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन विच ऑलवेज अकर एट द इंटरफेस. अब गर्मी का टाइम है, नींबू पानी बनाते हैं, क्या कर रहे हैं? चीनी को आप डिजोल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो जब आप डिजोल्व कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? डिजोल्यूशन हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली जो चीनी की का जो क्रिस्टल होता है वहां पर आप ये लगा लीजिए ऑक्टाहेड्रल टाइप का जो भी जैसा भी क्रिस्टल है, ऐसा तो होता नहीं है कि अंदर वाली जो चीनी है वो घुल रही है और बाहर की जो जो लेयर है वो एज इट इज, उसकी कैप्सूल है वो इंटैक्ट है. ऐसा नहीं होता. क्यों? पहले क्या होता है, पहले बाहर वाली लेयर डिसॉल्व होगी, फिर अंदर वाली होगी, फिर और अंदर वाली होगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सरफेस के ऊपर का फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर फिनोमिना है. दैट इज वाई हम बोलेंगे इसको डिसोल्यूशन क्या है, ये भी एक सरफेस फिनोमिना है. क्रिस्टलाइजेशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डिसोल्यूशन का, दैट इज ऑल्सो एन हम बोलेंगे सरफेस फिनोमिना.
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसको तो हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। देन इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, याद होगा आपको, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर किया था। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जब होती हैं किसके ऊपर होती हैं? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होती है। अभी जो इलेक्ट्रोड है आप देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से इसको थोड़ा काफी मैग्नीफाई करके दिखा रखा है। ये भी यहाँ पर सरफेस के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं कि अंदर वाला कोई एटम है इस पॉइंट पर रिएक्शन नहीं कर रहा है। रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? सरफेस के ऊपर। जो बाहर जो सरफेस है, बाहर वाले एटम्स हैं वही रिएक्शन कर रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, जो इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन है, वो भी क्या हो जाएंगी? सरफेस फिनोमिना हो जाएंगी। तभी तो आप देख रहे हैं कि एक का जो सरफेस है वो इतना मोटा हो गया। आप देखिए यहाँ पर पूरा मैग्नीफाइड व्यू दिखा रखा है, सरफेस के ऊपर डिपोजिशन हो गई। एक का सरफेस धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज अ सरफेस फिनोमिना। और आप देख सकते हैं कोरिजन, कोरिजन के अंदर भी तो यही हुआ था। ऐसा तो है नहीं कि बाहर की लेयर बिल्कुल इंटैक्ट हो और अंदर ही अंदर कोरिजन हो रहा है, नहीं। कोरिजन सबसे बाहर वाले आउटर लेयर के ऊपर होगा, फिर और अंदर तक चला जाएगा, वो धीरे धीरे करके पूरे मेटल को खत्म कर देता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? सरफेस से। इट इज वाई इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो ये भी क्या है? हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का दिखा रखा है मैंने कोरिजन। चलिए अब एक और डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। बता सकते हैं बाहर अभी बहुत गर्मी चल रही है, थोड़ा सा बाहर टहल के आए और उसके बाद देखिए अपने हैंकी को अपने फेस के ऊपर रखिए और फिर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका हैंकी। ठीक है, क्यों? ऐसा किस लिए? ऐसा मतलब why your hanky becomes dirty when you wipe it over your face। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में क्या है, जब आप बाहर से घूम के आ रहे हैं, हमें पता है गर्मी बहुत है, एटमॉस्फेयर में वैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स है टेम्परेचर इतना हाई है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी काफी हाई है। अब आप बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स है, इतनी हाई स्पीड से जा रहे हैं, फिर हम बोल सकते हैं वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आपकी जो मॉइस्ट स्किन है जैसे उसके कांटेक्ट में आ गए तो वहां पर क्या हो गए? वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने एक टर्म बोल दी एब्जॉर्ब। ठीक है, मैंने एब्जॉर्ब नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? एब्जॉर्ब बोला है। ठीक है, तो ये गलती से नहीं हुआ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, मैंने एक्चुअल में एब्जॉर्ब बोला है। तो हुआ क्या, जो आपकी स्किन थी उसने डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया है। सो द स्किन एब्जॉर्ब्स द डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर which comes out when we wipe our face with a handkerchief। तो जब आप अपने रुमाल को अपने देखते हैं फेस के ऊपर लगा के इस तरीके से वाइप करते हैं, तो जो सरफेस फिनोमिना है, आपकी जो स्किन के सरफेस के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो स्टिक हो गए, वो सारे के सारे कहाँ पे आ गए? हैंकरचीफ के ऊपर। तो इसका मतलब आप जब बाहर घूम के भी आ रहे हैं तो वहां भी क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, वो हो चुका है। आपकी स्किन जो है उसका इंटरफेस के ऊपर between the gases present in the atmosphere and the interface of your skin। ठीक है, that is also an example of surface phenomena। so यहीं से हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की। जब आपने बात कर दी, ये एड्सॉर्ब क्यों बोला मैंने, एब्सॉर्ब क्यों नहीं बोला, है ना? तो what actually is absorption, ठीक है, and how it is different from absorption, ये भी देखना पड़ेगा हमें। So एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन क्या होता है? इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई भी स्पीशीज होगी वो हमेशा सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होती है, अंदर जाके एक्यूमुलेट नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप के अंदर भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आके सरफेस के ऊपर यहाँ पे देखिए सेट हो गए, आराम से बैठ गए। ये अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे। अगर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे तो फिर ये जो फिनोमिना है किसको शो कर रहा है? दिस शोज इट्स सरफेस फिनोमिना एंड हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, राइट? सरफेस फिनोमिना जो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, ओके, नॉट एब्जॉर्प्शन, इसका ध्यान रखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस रेदर देन बल्क ऑफ अ सॉलिड, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ अब जब हमें एड्सॉर्प्शन का पता चल गया है तो हमें कुछ नई टर्म्स देखनी पड़ेंगी कि एड्सॉर्प्शन के अंदर कौन कौन से हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एड्सॉर्प्शन जो पूरा फुल प्रोसेस है इसके अंदर दो
टाइप के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने देखा ये पूरी जो आपको ब्राउन कलर की जो दिख रही है, ये तो एक तो ये सरफेस है जिसके ऊपर पूरा का पूरा एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एक ये आपको जो ये पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये तो दो अलग अलग स्पीशीज हो गई, एक तो वो पार्टिकल्स हो गए और एक वो सरफेस जिसके ऊपर ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो वो सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको तो हम बोल देते हैं एड्सॉर्बेट। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये देखिए दिस वन एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जिस पार्टिकल का एड्सॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एड्सॉर्बेट, और ये जो आपको ब्राउन ब्राउन जो सरफेस दिख रहा है मीन्स जिसके ऊपर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट? इट इज द मटेरियल on the surface of which adsorption takes place। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ एक्टिवेटेड चारकोल का। एक पॉन्ड्स की एड आती थी, मतलब टीवी पे अगर आपने देखी हो तो, एक मतलब एक ब्लैक कलर का पूरा बीकर के अंदर पानी रखते थे, उसके अंदर एक चारकोल की बोल डाल दी जाती थी, और उसके बाद क्या होता था, वो चारकोल की बोल है उस पूरे ब्लैक कलर के पानी को ट्रांसपेरेंट कर देती थी, क्रिस्टल क्लियर कर देती थी। कैसे करती थी? जो जितनी भी इम्प्योरिटीज थी उस वाटर के अंदर उस सारे को सारे की एड्सॉर्ब कर लेती थी। ठीक है, तो वहां पर हुआ क्या है, जो चारकोल हुआ एक्टिवेटेड चारकोल है ये, यहाँ पर इसने किसकी तरह बिहेव किया है, एड्सॉर्बेंट की तरह। ये जो आपको इसकी ये देखिए ये जो है ये लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो गैसियस मॉलिक्यूल है, डर्ट पार्टिकल्स है, वो इसको स्टिक हो जाएंगे इसके ऊपर। जब जैसे इसके सरफेस के ऊपर आके यहाँ पर स्टिक हो गए, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेव कर रहे हैं एज एड्सॉर्बेट, and this activated charcoal will behave as adsorbent. So adsorbent is the material on the surface of which adsorption takes place। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं adsorbent के, जैसे कि जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो चारकोल हो गया, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल हो गया, क्ले, कोलॉइड्स, मेटल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एटसेट्रा। मीन्स ये सब बहुत सारे अच्छे अच्छे एड्सॉर्बेंट्स हैं। अब हम बात करें एड्सॉर्बेट की। एड्सॉर्बेट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट्स और एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये जो पार्टिकल्स आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्बेट, जो कि किसी भी एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं। अच्छा, डेली लाइफ में आपने देखा होगा एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल एड्सॉर्प्शन का। क्या करा एक्सपेरिमेंट के तहत, एक बीकर लिया, एक सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर क्या किया, उसका प्रेशर चेक कर लिया, उसके अंदर कुछ गैसेस पहले से फिल कर दी, ऑक्सीजन डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी। ठीक है, और फिर यहाँ से उसका प्रेशर चेक कर लिया, बैरोमीटर लगा के प्रेशर चेक कर दिया। अब क्या किया गया, वहां पर बाहर से चारकोल को ऐड कर दिया गया। ठीक है, चारकोल ऐड करने के थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर बैरोमीटर रीडिंग चेक की गई तो प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पर कि कोई भी जो गैस थी उसको एस्केप तो होने नहीं दिया, पूरा जो सिस्टम था इसको सील्ड रखा गया था कि कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर जो रीडिंग है प्रेशर की वो कम क्यों हो गई, क्या रीजन था इसका? तो इसका रीजन क्या था कि जो चारकोल है इसने गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनको अपने ऊपर एड्सॉर्ब करा लिया। अब एड्सॉर्ब कराने की वजह से क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब मीन्स प्रेशर कब एग्जर्ट होता है, जब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत हाई स्पीड पे जो वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसको ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो अब क्या हो गया, जब यहाँ पर चारकोल ऐड कर दिया तो चारकोल ने गैसियस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस के ऊपर बिठा लिया इस तरीके से। अब जो गैसियस मॉलिक्यूल है इनके अगर पकड़ लिया है तो अब बहुत कम अमाउंट में बच रहे हैं ना, बच गए मॉलिक्यूल्स जो कि बॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो डिक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ ऐसा डिक्रीज, क्यों, वाई, ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। ठीक है, so if a gas like oxygen, hydrogen, etc. is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas enclosed in vessel decreases। क्यों decrease हुआ? Why? Because the gas molecules concentrate at the surface of the charcoal. It means gases are adsorbed at the surface। काफी अच्छा एग्जाम्पल हो गया। चलिए ये थोड़ा केमिस्ट्री लैब का हो गया। अब
एक और आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक डाइज हो गई, या फिर हम अपने घर में चाय हो गई, इन सब में चीनी यूज करते हैं। कैसे क्रिस्टल होते हैं, एकदम बिल्कुल व्हाइट शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। तो और आपको पता है चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ने से मिलती है, और गन्ने का जूस अगर आपने देखा होगा तो येलोइश कलर का होता है। और ऊपर से जब वहां से पूरी चीनी की मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो देखें, गुड़ देखें तो ब्राउन कलर का होता है। तो उस ब्राउन कलर का हम बोल सकते हैं, येलोइश ब्राउन कलर के गन्ने से एकदम व्हाइट शुगर क्रिस्टल कैसे आ गए, सोच सकते हैं आप। इसके अंदर भी बहुत सारे सरफेस केमिस्ट्री यूज की गई है। कैसे, क्या किया जाता है यहाँ पर, जो रॉ शुगर होती है उसको एनिमल चारकोल के ऊपर से पास किया जाता है। अब चारकोल क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी, कलर्ड इम्प्योरिटीज, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो चारकोल है इसके ऊपर से जब इस सॉल्यूशन को पास किया गया तो चारकोल ने जो इम्प्योरिटीज है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ से जो क्रिस्टल निकलेंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल व्हाइट शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है। सो एक्चुअल में हुआ क्या, aqueous solution of raw sugar when passed over bed of animal charcoal becomes colorless as the coloring substance are absorbed by the charcoal। means जो white colorless crystals मिलते हैं हमें चीनी के, वो कैसे मिल रहे हैं, ड्यू टू एड्सॉर्प्शन मिल रहे हैं। वहां पे चारकोल का यूज किया जा रहा है जिससे कि इम्प्योरिटीज को एड्सॉर्ब किया जाता है उसके सरफेस के ऊपर। मीन्स यहाँ पर भी सरफेस केमिस्ट्री का काफी यूज किया जाता है। बहुत सारी डाइज है, वहां भी यही सब काम हो रहा है। वहां भी क्या है, सरफेस केमिस्ट्री को यूज करते हैं। वहां पे एनिमल चारकोल के ऊपर से उसको पास किया जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वहां से कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइज accumulate on the surface of charcoal। वहां पर भी क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन हुआ है। ओके। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अगर आपने नई बोतल खरीदी हो कभी तो आपने वैसे भी देखा होगा डेली लाइफ में, एक पाउच निकलता है, जैसे मिल्टन की बोतल्स अगर आपने कभी देखी हो, कोई भी अच्छी खासी बोतल, तो उसके अंदर एक पाउच सा निकलता है। ठीक है। उसके ऊपर लिखा जाता है सिलिका जेल, लिखा हुआ होता है, अगर पढ़ा हो आपने। ठीक है। उसका काम क्या होता है, आपको पता है सूखा आटा कभी खराब होता है नहीं, लेकिन अगर आपने आटे के अंदर पानी ऐड कर दिया और उसके बाद उसको स्टोर करके रखते हो तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो रिएक्शन जो है उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। सेम अगर कोई भी बोतल है उसको बंद कर दे और उसके अंदर पानी हो तो क्या होगा, उसमें बहुत ही फाउल स्मेल आएगी। अगर काफी दिन तक उसको बंद रखेंगे तो बहुत बुरी स्मेल आती है उसमें से। तो चलिए अब बात करते हैं एक न्यू बोतल की जिसके अंदर पाउच डाला गया है। अब इसके अंदर एयर तो है ही और कुछ नहीं है, और एयर है तो एयर के अंदर वाटर वेपर भी होते हैं, और वेपर है मीन्स मॉइस्चर है। तो जो सिलिका जेल है वो क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के को अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेती है। तो जितना भी क्रिएट भी हो रहा है, बाई चांस खोली भी गई है चेक करने के पर्पज से भी, तो वहां पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगी। अब अगर वो लंबे टाइम तक बंद भी रहती है तो इसके अंदर सिर्फ ड्राई एयर होगी, वाटर वेपर्स जो होंगे सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं, सिलिका जेल के ऊपर, और वो सारे एब्जॉर्ब हो गए। इसी वजह से क्या होगा, उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ भी जो सिलिका जेल का क्या फंक्शन हुआ, उसने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करा लिया। ठीक है। and hence the air becomes dry in the presence of silica gel। why? due to adsorption। ओके। जब हमें एड्सॉर्प्शन का पता चल गया तो एक नया फिनोमिना और देख लेते हैं। नया तो कुछ नहीं, बहुत ही इजी है, नाम ही बता देता है इसका, इसकी पूरी डेफिनेशन। डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन का मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ड्राइंग क्लिप के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे के सारे एड्सॉर्ब हो चुके थे। अगर वो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके सरफेस को छोड़ दे और वापस से चले जाए मीडियम के अंदर, बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया एड्सॉर्प्शन का, प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डीसॉर्प्शन बोल देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।